हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में मापन, आकलन और मूल्यांकन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें से वीडियो बड़ी होने के कारण आकलन और मूल्यांकन के कुछ पॉइंट छूट गए थे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकलन और मूल्यांकन। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। क्या जो मूल्यांकन होता है यह पठन पाठन का अभिन्न हिस्सा होता है फ्रेंड्स, और जो यह निरंतर हमेशा चलती रहती है कक्षा के दौरान। और आकलन और मूल्यांकन जो होता है, दोनों का उद्देश्य जो होता है एक होता है। बच्चों ने कितना सीखा कक्षा के दौरान, क्या सीखा और उनके क्षमताओं का अनुभूति करना, सारा आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य एक होता है। अगला है इसमें मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों का मापन किया जाता है। क्या मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का भी मापन करते हैं, भावनात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का भी हम लोग मापन करते हैं। अगला है इसमें मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। या मूल्यांकन में जो होता है बच्चे के गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों पक्षों का हम लोग निर्णय करते हैं। अगला पॉइंट है आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। क्या आकलन की प्रक्रिया जो है मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। यह क्या होता है? मूल्यांकन होता है। आकलन जो होता है कक्षा में निरंतर चलता रहता है। मान लीजिए हम जब बच्चों का क्लास लेते हैं तो कक्षा में डेली बाय डेली बच्चों का आकलन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। और मूल्यांकन जो होता है कक्षा के लास्ट में, मतलब जैसे एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा लेना, ये मूल्यांकन होता है। जैसे किसी सब्जेक्ट में बच्चों को अंकों द्वारा उनका मूल्य बता देना, ये मूल्यांकन होता है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। क्या आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है? जैसे कक्षा के दौरान हम आकलन करते हैं और जब एग्ज़ाम लेते हैं तो मूल्यांकन हो जाता है बच्चों का। अगला इसमें है मूल्यांकन की विशेषताएं। अगला क्या है फ्रेंड्स? मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला इसमें वैधता यानी वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में हम वह जानना चाहता है। मान लीजिए हम बच्चे का हिंदी का टेस्ट ले रहे हैं तो बच्चे से हिंदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए, ना कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगला है विश्वसनीयता। क्या है अगला? विश्वसनीयता। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्ण एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। क्या? विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। यानी कि हर परिस्थिति में प्रश्न का उत्तर समान रहे, बदले ना, यह होता है विश्वसनीयता। व्यवहारिकता। अगला है व्यवहारिकता। क्या है? अगला है व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए।
क्या वास्तविक होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। अगला है वास्तुनिष्ठता। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का प्रभाव न पड़े, तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। परीक्षा का प्रभाव न पड़े यानी कि परीक्षक जो सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखे और सभी बच्चों को एक समान प्रश्न पूछे, इसको कहते हैं परीक्षक का प्रभाव न पड़ना। अगला इसमें है व्यापकता। अगला क्या है? व्यापकता। इसमें सारे गुणों का मापन किया जाता है, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सारे पक्षों का इसमें मापन किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग पोर्टफोलियो। देखते हैं हम लोग पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह होता है। क्या? किए गए कार्यों का क्या होता है? कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। या उपलब्धियों को भी रखा जाता है, बच्चे के प्रगति का को भी रखा जाता है, इसमें कमियों को भी रखा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। क्या? पोर्टफोलियो बनाने से बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी। सभी प्रकार की जानकारी पोर्टफोलियो फाइल बनाने से मिल जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। क्या? पोर्टफोलियो जब हम बना लेते हैं तो उनका मूल्यांकन करना, बच्चों का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। अगला है रिकॉर्ड। देखते हैं अगला क्या है? रिकॉर्ड। अगला इसमें फर्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड इत्यादि। क्या? इसमें बच्चे के सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड इत्यादि। दूसरा क्या है? कम्युलेटिव रिकॉर्ड। दूसरा क्या है? कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे इन एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट इत्यादि सब बच्चे के से रिलेटेड रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल के वीडियो में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।